अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साल 2017 में सोनू निगम का अज़ान के हवाले से ट्वीट अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मुझे फजर की अज़ान की वजह से नींद से जागना पड़ता है। आखिर भारत में मजहबी ज़बरदस्ती का सिलसिला कब ख़त्म होगा? इसके बाद एक बड़ा तूफ़ान खड़ा हो गया और जब लॉकडाउन के दरमियान सोनू निगम दुबई में थे तो उन्हें अपने इस घटिया बयान के लिए काफ़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने ज़िला मजिस्ट्रेट को दी गई अपनी एक शिकायत में कहा था कि माइक पर अजान देने की वजह से मेरी नींद ख़राब हो जाती, मेरी नींद में इतना ज़्यादा खलल पड़ जाता है कि कोशिशों के बावजूद मैं दोबारा नहीं सो पाती और इसकी वजह से दिन भर मेरे सर में दर्द रहता है। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे की मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की धमकी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से अजान के नाम पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मनसूबाबंद तरीके से एक नफरती मुहिम चलाई जा रही है। महज 2 मिनट की अजान इतना संगीन मसला बन जाएगी, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, वो भी एक ऐसे मुल्क में जहां मंदिरों में लगे लाउडस्पीकरों के सुबह से शाम तक बंद होने का नाम नहीं लेते, और अगर बंद भी हो जाएं तो अजान के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा देर तक बजते हैं, वो भी म्यूज़िक के साथ, जबकि अजान पूरे 24 घंटे में फ़कत 5 बार ही होती है, वो भी बग़ैर किसी शोर शराबे के। लेकिन इसके बावजूद एक सड़े हुए समाज को अजान की आवाज़ से इतना दर्द होने लगता है कि वो मुसलमानों के बहन बेटियों की रेप की धमकियां तक देने लगता है, और रेप की धमकियां भी उसी लाउड स्पीकर पर देता है जिसकी मुखालफत में वो खुद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। कमाल की बात यह है कि रेप की धमकियां देने वाला आज भी खुले सांड की तरह घूम रहा है, जबकि इस हरकत की मुखालफत करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि बात बात पर लोगों की आस्था को ठेस सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक कामों से ही क्यों पहुँचती है, जबकि यही सब काम दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं और मुसलमानों के मुकाबले कहीं ज़्यादा करते हैं, लेकिन तब किसी को कोई एतराज़ क्यों नहीं होता? ये बात ठीक है कि इबादत के लिए लाउड स्पीकर ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये थ्योरी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों? अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर से लोगों की नींद खराब होती है या सौती आलूदगी पैदा होती है, तो शिवालयों के घंटों और मंदिरों के लाउड स्पीकर से क्या होता है? क्या वो सौती आलूदगी नहीं है? अगर 3 मिनट की अजान से तकलीफ हो सकती है तो नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गणेश विसर्जन और लक्ष्मी पूजा, इन जैसे त्योहारों में ये तकलीफ कहाँ चली जाती है, जब पूरी पूरी रात तेज़ आवाज़ में डीजे बजाए जाते हैं? मुसलमान तो फिर भी अपने धार्मिक काम और अजान अपनी मस्जिदों में ही देते हैं, जबकि इसके बरखिलाफ बहुसंख्यक समाज धर्म की आड़ में मुस्लिम बस्तियों में आतंक मचाते फिरते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं नवरात्रि, दुर्गा पूजा या दूसरे किसी भी धर्म की मुखालफत नहीं करता, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब 3 मिनट की अजान से किसी की नींद खराब हो सकती है या सर में दर्द हो सकता है, तो उसी अजान को रोकने के लिए डीजे या बाजे को आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? यह तो वही बात हुई कि किसी ने आपकी थाली में मांस खाया है, इसलिए आप उसकी थाली में गंदा खाएंगे। आप खुद देख लीजिए यह वीडियो जहां एक मस्जिद के सामने इस तरह हुड़दंग मचाया जा रहा है। ये एक वीडियो नहीं है जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा दी जा रही है। ऐसे बहुतेरे वीडियोस हैं जहां मस्जिदों के सामने खुली गुंडागर्दी का नंगा नाच किया जा रहा है, और शर्म की बात यह है कि पुलिस खामोश तमाशा देख रही है। मुसलमानों के खिलाफ मनसूबा बंद तरीके से चलाई जा रही इस नफरती मुहिम में पुलिस और इंतज़ामिया के साथ साथ सियासत भी दोहरा चाल चल रही है। पूरे मुल्क में अजान को लेकर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले तमाम सेकुलर लीडर मुंह में दही जमाए बैठे हैं।
किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। उनकी नज़रों में जमहूरियत और सेकुलरिज्म को लाहिक तमाम ख़तरात सिर्फ ओवैसी और डॉक्टर अय्यूब से हैं, बाकी ये सब के सब दूध के धुले हैं। याद रखिए, कोई मुल्क यूं ही तबाह नहीं होता, बल्कि उसकी तबाही के पीछे समाजी अदम बराबरी और नाइंसाफ़ी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हम रहें या ना रहें, लेकिन मुल्क रहना चाहिए, मुल्क का दस्तूर असासी बाकी रहना चाहिए। रही बात इस्लाम की, तो यह कोई नई बात नहीं है कि इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत हो रही है। इस्लाम और मुसलमानों ने ऐसे एक दो नहीं बल्कि हज़ारों दौर देखे हैं। ना सिर्फ देखे हैं बल्कि उनका सामना करके सुरखरू भी हुए हैं। इसलिए ये वहम अपने दिल और दिमाग से निकाल दें कि उनकी इन गीदड़ भक्तियों से माज़अल्लाह इस्लाम या मुसलमान मिट जाएगा। आज सत्ता के नशे में आप चाहे जो कर लीजिए, लेकिन एक बात लिख कर रख लीजिए, सत्ता हमेशा नहीं रहने वाली। हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं का एक दौर था जो ख़त्म हो गया। तकरीबन 1000 साल पर मुहित मुगलिया सल्तनत तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है। 200 सालों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाले अंग्रेज़ों का वजूद मिट गया। 70 सालों तक आज़ाद हिंदुस्तान पर राज करने वाली कांग्रेस अपना वजूद नहीं बचा पा रही है। ऐसे में संघ के नज़रियात की हामिल बीजेपी के सुनहरे दौर का अभी आगाज़ है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बीजेपी हमेशा के लिए इस मुल्क पर राज करेगी। यकीनन उसको भी ज़वाल आना है। इसलिए सत्ता में बैठे खुद साख्ता खुदाओं को मेरा मुफ्त में मशवरा है कि नफ़रत की सियासत बंद करें और आवाम के साथ इंसाफ से काम लें। इसी में मुल्क और आवाम दोनों की भलाई है। बाकी रही बात नफ़रत की, तो इससे किसका भला हुआ है जो इस मुल्क का और आवाम का होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारे इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।